दोनों टाइम तीनों वक्त आरती वंदना। लेकिन मतलब क्या बनता है इसका? गुरु महिमा गावत रहो, थक्यो सकल संसार। थक गया, पराजित हो गया और कहता है बहुत दिन से हमने नाम दान लिया और गाते गाते थक गए, कोई लाभ नहीं मिला। गुरु पर भी एक मोहर लगा दिया, पड़ोसी में भी लगा दिया, घर वालों में भी लगा दिया, पार्टियों में मोहर लगाने का नशा है हमारा। ये हमारी आदत बन गई है। देखा तुरंत काला ठप्पा लगा दिया, ये एक पद्धति बन गई है। लेकिन कभी विचार नहीं किया कि हमने क्या किया, हमारा दायित्व क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा संदर्भ क्या है। कोई मतलब नहीं। और जब बात नहीं बनी तो गुरु ठीक नहीं किया, गुरु ने कृपा नहीं की, भगवान ने हम पर दया नहीं की। अरे भगवान खड़ा है, गुरु तो चल रहा है, हर कदम चल रहा है, लेकिन थोड़ा समझने का प्रयास करना चाहिए हमें। कहना गुरु महिमा गावत रहो, थक्यो सकल संसार। और गुरु गति को जाना नहीं। गुरु की गति, किस मंजिल पर गुरु चल रहा है और बुला रहा है, आइए भाई आइए आइए आइए, उस पर गौर नहीं किया। केवल महिमा का गान करने से कितना होगा, क्या होगा, वो आज तो हम गान करते हैं, लेकिन कल क्या होगा उसका? गाया तो ठीक और ना गाया तो मामला फेल। इसलिए गुरु की गति को जानना है। गुरु किस मंजिल पर, किस मार्ग पर, किस पथ पर गुरु गति कर रहा है और हमें बुला रहा है, आइए बेटा चले आओ, मैं आगे आगे तुम्हारा मंजिल, तुम्हारा रास्ता बना रहा हूं, केवल तुम्हें चलना है। गुरु गति को जाना नहीं तो जाए यम के द्वार। गुरु महिमा गावत रहो, थक्यो सकल संसार। और गुरु गति को जाना नहीं तो जाए यम के द्वार। आहा, गुरु भी किया और यम के दरवाजे जाना पड़ा। गुरु करने के बाद भी हमें अगर यम के द्वार जाना पड़ा तो कितना बड़ा अन्याय किया है हमने अपने आप पर। उसकी कोई तुलना नहीं है, कोई तराजू नहीं है, कोई फीता नहीं है जिससे नापा जा सके। कैसा जीवन बिताते हैं हम आकर। और मैं देखता हूं कि हम जब घर में रहते हैं तो सौम्य रहते हैं, शांति रहते हैं, भयभीत रहते हैं एक दूसरे से। लेकिन जब गुरु दरबार पर किसी तपस्थली में जाते हैं, किसी धर्म ग्राउंड में जाते हैं, तो फिर देखो तो हमारी उग्रता को, क्या बढ़िया उग्रता है। क्या यही पसंद है गुरु का? आइए, ये आपके ही लिए नहीं है, ये मेरे लिए भी है। हम सबका दायित्व है, किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। मैं अपनों को भी कहता हूं, जिन्होंने भेष रखा है, जिन्होंने लिबास पहन रखे हैं, जिन्होंने दावा किया है कि हम गुरु के पथ पर चलेंगे, गुरु के बताए हुए आदर्श पर चलेंगे, और कर क्या रहे हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़ा लिहाज होना चाहिए। उस गुरु को हम कलंकित करते हैं और हमें जो गौर करना है वो नहीं गौर करते। सुनो,
अब मैं आगे की बात गुरु महिमा गावत रहो थको सकल संसार, और गुरु गति को जाना नहीं तो जाए यम के द्वार। और अगली बात गौर करने की है, ख्याल करने की बात है, और ये बात शायद कोई नहीं कहा होगा जो मैं कहने जा रहा हूं। नहीं श्रद्धा संतोष नहीं, श्रद्धा विहीनम नच कर्म देहा। श्रद्धा से विहीन ये जीवन कुछ भी नहीं कर रहा। नच कर्म देहा, वो मनुष्य की देह नहीं कहलाती, फिर कौन कही जाएगी। इस सूत्र के आधार से अध्यात्म विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः, ते मृत्युलोके भूभार भूत्वा मनुष्य रूपेण मृगास। मृगा की भांत मृग तृष्णा में हमारा जीवन जा रहा है तो मनुष्य, लेकिन स्वभाव वृत्ति प्रवृत्ति पशु की लेकर जी रहे हैं। और जो भी हम लेकर जिएंगे वही हमें परिणाम निकलेगा, हमें उसी योनि में जाना है, ये निश्चय ले लेना चाहिए। आइए, बहुतायक लोगों से सुना जाता है, महाराज ये हमारा बेटा। हाँ भाई, क्या बात है, ये हमारा बेटा है, ये इतना पशु है, इतना बड़ा राक्षस है। अच्छा महाराज, ये हमारी बड़ी वाली बहू तो ठीक, छोटी वाली बहू इतनी चुड़ैल है, इतनी ज्यादा चुड़ैल है। कहाँ से चुड़ैल है भाई, कैसे? बढ़िया लंबी चौड़ी गोरी चित्ती है। कहते स्वभाव से चुड़ैल है, प्रवृत्ति से चुड़ैल है, विचारों से चुड़ैल है, खून पीती रहती है। बात तो वही कहते हो सब लोग, भाव का ही तो आकलन है, विचारों का ही तो आकलन है, और परमात्मा भी यही आकलन करके हमें योनि प्रदान कर देता है। कुछ भी करे हम, चाहे कोई कुछ करे, लेकिन उसके पास इतने बड़े बड़े सांचे हैं कि तुरंत भरा और पलट दिया। जैसे ईंटा नहीं पाथा जाता भट्ठे में, वो कुछ कहता सुनता नहीं, कर्म की लिस्ट आई और बस ठीक भरा और पलट दिया, जाओ घूमो। इसलिए ये जीवन बड़ा विचार का है, बड़ी सोच का है, बड़ी समझ का है। आइए मैं अगली बात सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्राय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। और सत्यमूलम ज्ञान मूलम ध्यान मूलम सर्वप्रथम, सूर्य मूलम चांद मूलो जगत मूलो नमो नमः। हमें बनना था ईश्वरवादी, लेकिन हम आज बन गए क्या? ईर्षावादी। ईर्षावादी ये जीव है, और जीव को शिव बनना था। संकल्प लिया शिव बनना, मैं शिव बनूंगा, शिव हम। शिव सुंदर है,
शिव ही सुंदर है। बनना था शिव लेकिन बन गया, बना तो जीव। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव था और बनना था शिव लेकिन बन गया जंतु। जीव भी ना रहा और नीचे चला गया। जीव को बनना था शिव लेकिन जीव शिव नहीं बन सका और जंतु बन गया। जंतु माने विषहले जीव, एक दूसरे को डसते रहते, एक दूसरे पर आक्रमण करते रहते, जहर की फुसकार छोड़ते। और ठीक है, हम अपना स्वभाव, अपनी वृत्ति, अपनी प्रवृत्ति अगर जंतु की बना लिया है तो परमात्मा के यहाँ कोई कमी नहीं है। जंतु भी बन जाओ, कोई बात नहीं। बन जाओ बीछी, बन जाओ सर्प, बन जाओ बिछखा पर घूमो, क्या दिक्कत है? जंगल है खूब। विचार करने का विषय कहना। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम, कृष्णं वंदे जगत गुरुम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सब लोग बोलिए भैया, सब लोग। और मैं पहले बता चुका हूँ, जो ना बोलेगा तो ये आश्रम, ये गुरु दरबार माफ नहीं करेगा। चाहे लंबरदार हो, चाहे जमींदार हो, चाहे थानेदार हो, सबकी दुर्गति होनी है, कोई शेष नहीं बचेगा। पद पदुम परागा सुरीच सुबास सरस अनुरागा बंदहु सुपद पदुम परागा सुरीच सुबास सरस अनुरागा। ओ राम राम, 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 ओ राम राम। बंदहु गुरुपद बंदहु बंदहु गुरुपद, बंदहु गुरुपद पदुम परागा सुरीच सुवास सरस अनुरागा, सुरीच सुवास सरस अनुरागा। और कहना बंदहु गुरुपद पद्म परागा सुरच सुवास सरस अनुराग। और जब तक हमारे जीवन में अनुराग नहीं होगा तो हमारे गुरु दरबार जाने का, गुरु की महिमा गाने का, गुरु की वंदना करने का, गुरु के दक्षिणा देने का, गुरु को माल्य अर्पण करने का और गुरु की आरती करने का कोई अर्थ नहीं, कोई अर्थ नहीं। इसलिए पहले भावनात्मक बिंदु होना चाहिए। और वो कौन सा? सुरीच सुवास सरस अनुरागा, अनुराग का भाव हो। कहना बंदहु गुरु पद पदुम पद, बंदहु गुरु पद
बंदहु गुरु पद पदुम परागा सुरिच सुवास सरस अनुरागा सुरिच सुवास सरस अनुरागा। राम सिया राम जय जय। और कहना, गुरु से अगर कुछ लेना है, चाहते हो परमात्मा से, चाहते हो किसी देवी देवता से, चाहते हो किसी व्यक्ति से, चाहते हो, पहले भाव बनाना पड़ेगा। और वो कौन सा भाव? अनुराग का भाव। जैसे अर्जुन को अनुराग भाव, और अनुराग का भाव अगर हमारे जीवन में आ गया तो फिर क्या है, हमारा तो रथ कन्हैया हाँकेगा ही। और अगर द्वेष का भाव आ गया, ईर्ष्या का भाव आ गया, तो फिर कंस के हाथ डोरी गई, और जब राजा मारा जाएगा तो प्रजा भी स्वाभाविक मारी जाएगी। कहना, मिलाए न रघुपति बिन अनुरागा, मिलाए न सतगुरु, मिलाए न सतगुरु, मिलाए न सतगुरु बिनु अनुरागा।